हेलो बच्चों, तो आशा करता हूँ आपने अभी तक पोस्टर पढ़ ली हो कक्षा 12वीं के। अगला जो हमारा टॉपिक है वो इनविटेशन है, आमंत्रण निमंत्रण पत्र जिसे बोलते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। आपको पता है पहला क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज का है जो 9 नंबर का है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका नोट मेकिंग का जो कि 6 नंबर का रहेगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है जिसके अंदर आप देख सकते हैं जिसमें इनविटेशन अर्थात निमंत्रण पत्र रहेंगे, आमंत्रण पत्र रहेंगे, एडवर्टाइजमेंट अर्थात विज्ञापन रहेंगे। एक टॉपिक होता है इसमें नोटिस और एक होता है यहां पर पोस्टर और एक होता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। 4 वैसे मेन इंपॉर्टेंट है जो 4 नंबर के आएंगे, जिनमें हम निमंत्रण पत्र, विज्ञापन, पोस्टर और नोटिस। प्रस्तुत जो हमारा टॉपिक है वो हमारा इनविटेशन है अर्थात निमंत्रण पत्र। तो आपने देखा होगा कि जब भी हमारे कोई यहाँ पे शादी समारोह होता है या कोई प्रोग्राम या कार्यक्रम होता है तो हम कोई ना कोई कार्ड छपवाते हैं ताकि हम हमारे अतिथियों को, हमारे रिश्तेदारों को हम इनवाइट कर सके, निमंत्रण दे सके, जिन निमंत्रण पत्रिका भी कहते हैं। तो उस निमंत्रण पत्रिका में आपने देखा होगा कि पहले उसमें कुछ सूचनाएं लिखी होती है, उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है और उस नाम लिखने के पश्चात उसमें कार्यक्रम लिखे होते हैं कि फला तारीख को ये कार्यक्रम है और इतने समय पर है। और नीचे उसमें उत्तराकांक्षी, दर्शनाभिलाषी, जिनमें आपने कार्ड देखा होगा, आप शादी कार्ड भी देखते हैं या कोई कुआं पूजन कार्ड है, भिन्न प्रकार के जो इन्विटेशन पत्र वो आप देखे हो, उनमें सब तरह से नीचे लिखा होता है। वो पहले चलते थे जिनमें हम इनविटेशन कहते थे, लेकिन आज जो हमारा लेटेस्ट आपका जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे, पुटअप होंगे, वो उसमें रिप्लाई करना होगा। अर्थात आपको निमंत्रण पत्र मिल तो गया, लेकिन अब आपको उस निमंत्रण पत्र का रिप्लाई करना है कि ठीक है श्रीमान, आपने मुझे निमंत्रण पत्र दिया, लेकिन क्या मैं उसमें आ सकता हूं या नहीं आ सकता। अर्थात उसमें स्वीकार करना भी और नकारना भी, दोनों बातें आ जाएंगी। तो इसमें स्वीकार करना है तो फिर तब भी आप एक छोटे से बॉक्स में उसको आप रिप्लाई दे देंगे, और नकारना है तो भी आप छोटे से बॉक्स में कर देंगे, क्योंकि निमंत्रण पत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, अर्थात औपचारिक और अनौपचारिक। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड में आपको फंडामेंटल लिख रखा है। यहाँ पर आपने देखा हो यहाँ पर कि जो इन्विटेशन है वो 2 प्रकार के हैं। पहला हमारा फॉर्मल है, दूसरा हमारा इनफॉर्मल है। अर्थात एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। अब इस फॉर्मल के अंदर हमारी बातें आती है एक्सेप्टिंग और डिसलाइन, अर्थात स्वीकारना, और डिसलाइनिंग अर्थात नकारना। यदि आप उस शादी समारोह या उस कार्यक्रम में जाने के इच्छुक हैं तो आप उसमें एक्सेप्टिंग का रिप्लाइंग करेंगे कि ठीक है श्रीमान, आपने कि फला आदमी ने और इसने मुझे धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे इन्होंने काइंड इनविटेशन भेजा है और इस समय पर इनका ये कार्यक्रम है, मैं जरूर से जरूर पधारूंगा, जरूर आऊंगा। तो ये हमारा आ गया एक्सेप्टिंग अर्थात स्वीकार करना। लेकिन कभी कभी हमारी मजबूरी आ जाती है या कोई सेम डे वही कार्य हमारे यहाँ पर हो जाता है तो हमें नकारना पड़ता है कि श्रीमान, आपने मुझे इनविटेशन पत्र भेजा, अच्छी बात है, हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं, आपका इनविटेशन, आपका कार्यक्रम इतने समय पर है, इतनी जगह पर है, लेकिन क्षमा करना क्योंकि उसी दिन मुझे अर्जेंट काम है। अर्थात हम बहाना लगाते हैं, हमारे सच में कोई काम होता है तो हम उसमें लिख देते हैं कि हमें अर्जेंट वर्क है, वहाँ पर घर पे जरूरी काम है या किसी शादी समारोह मुझे जाना है, अवश्य जाना है, लेकिन मैं आपको आ नहीं सकता, लेकिन मेरी जो शुभकामनाएं है वो आपके साथ है। तो आ जाएगा डिसलाइनिंग में। तो फॉर्मल में हमने 2 प्रकार के लिखे, एक्सेप्टिंग अर्थात स्वीकारना और दूसरा डिसलाइनिंग अर्थात नकारना। एक्सेप्टिंग स्वीकारने में हम 4-5 चीजें जो हमारे क्वेश्चन में पुटअप हो सकती हैं, अर्थात जो सिंबल हम उनको देखकर पहचान सकते हैं कि फला चीज इसके बारे में, जैसे नीचे कभी फॉर्मल रिप्लाई में आ जाता है एक्सेप्टिंग, स्वीकार करना भी आ जाता है, कभी कभी एबल भी अर्थात योग्य भी आ जाता है, अवेलेबल अर्थात वहां पर उपलब्धि भी आ जाती है, अटेंड शामिल होना, ज्वाइन शामिल होना। तो ये सब एक्सेप्टिंग की बात आई कि हाँ मैं इस जगह शामिल हो सकता हूं, मैं अर्थात मैं आपके कार्यक्रम में आ सकता हूं। दूसरी बात हमारी डिसलाइनिंग की बात आई, तो डिसलाइन में हमने देखा यहाँ पर डिसलाइन आ रहा है अर्थात नकारना, अनेबल अयोग्य, नॉट एबल नहीं पहुंचने की बात आ रही है, अनअवेलेबल कि उपलब्ध नहीं है, नॉट अटेंड मैं शामिल नहीं हो सकता, अनजॉइन या नॉट ज्वाइन मैं शामिल नहीं हो सकता।
तो दोनों बातें आती हैं जिनमें हम यहाँ पर स्वीकार करने वाली, यहाँ पर नकारने वाली, तो हमें रिप्लाई करना होता है। ये सब डिपेंड करता है उस क्वेश्चन पर, क्योंकि उस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है कि राइट ए फॉर्मल रिप्लाई अबाउट एक्सेप्टिंग और डिसलाइन, कि आप एक्सेप्टिंग है या डिसलाइन है, वो अलग अलग देगा। दूसरी बात ये हमारी इनफॉर्मल की, तो आपने देखा कि हमारा ये तो हमारा ब्रैकेट में आ जाता है, लेकिन बात आती है हमारी इनफॉर्मल, जो हमारे इनविटेशन होते हैं वो एज ए लेटर की तरह लिखे जाते हैं, लेकिन छोटा लेटर का थोड़ा छोटा सा रूप होता है। उस छोटे से लेटर के रूप में हमने देखा यहाँ पर ब्रैकेट तो बनेगा, लेकिन इस ब्रैकेट में सबसे पहले आएगा सेंडर एड्रेस अर्थात भेजने वाले का पता, कि जिस आदमी को आपने निमंत्रण पत्र भेजा है, अब वो जो रिप्लाई कर रहा है तो उस आदमी का एड्रेस हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पे आएगा उसके बाद तत्पश्चात डेट अर्थात दिनांक, किस दिनांक को आपको रिप्लाई कर रहा है। उसके बाद सैलूजन अर्थात वो कौन है, डियर है, सर है, श्रीमान, जो भी है सैलूजन के अंदर आ जाता है। एक आता है चौथा नंबर उसके नीचे कम्युनिकेशन अर्थात कुछ जो बातें होती हैं बीच में, वो सारी बातें कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। और लास्ट में फाइनल आता है हमारा डेजिग्नेशन नेम अर्थात पदनाम, कि वो किस नाम पद से है, कि योवर्स जो भी हम नीचे लिख देते हैं, नाम वगैरह लिख देते हैं। तो ये थोड़ा सा फंडामेंटल था जिसमें हमने फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में बताया कि दो प्रकार के इन्विटेशन होते हैं। पहला होता है फॉर्मल अर्थात औपचारिक निमंत्रण पत्र, दूसरा होता है इनफॉर्मल अर्थात अनौपचारिक निमंत्रण पत्र, जिसमें हमारे एक्सेप्टिंग और डिसलाइन। तो ये फॉर्मल हो गया, ये इनफॉर्मल हो गया। फॉर्मल में हमने चारों चीज लिख दी, और इनफॉर्मल में हमारी खास बात यहाँ पर एक्सेप्टिंग और डिसलाइन है, और यहाँ पर हमने सेंडर एड्रेस लिखा, यहाँ पर डेट लिखा, सैलूजन लिखा, कम्युनिकेशन लिखा और डेजिग्नेशन नेम लिखा। हाँ तो बच्चों आपने इनफॉर्मल और फॉर्मल के बारे में देख लिया, मैंने उसके बारे में थोड़ा विस्तारपूर्वक बता भी दिया। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है जिनमें मैंने फॉर्मल इन्विटेशन लिए हैं, जिनमें मैंने सबसे पहले लिया एक्सेप्टिंग अर्थात स्वीकार करना। तो मैंने आपने देख रहा है यहाँ पे मैंने बोर्ड पे कुछ लिख रखा है, इस बोर्ड पर मैंने सबसे पहले क्वेश्चन टाइप किया है। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने लिख रखा है यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर राम नारायण गोयल, कि आपने एक निमंत्रण पत्र प्राप्त किया, किससे, राम नारायण गोयल से, जो कहां पर रहते हैं, अलवर में, टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन अमन, कि आपको उनके बेटे के जन्मदिन की जो दावत है उसमें शामिल होना है, जो दावत 14 अक्टूबर 2020 को है एट 8:30 PM अर्थात शाम को 8:30 बजे इन लव कुश मैरिज होम अलवर, जो कहां पर स्थित है, वो दावत लव कुश मैरिज होम में दी जाएगी जो अलवर में है। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, तो एक निमंत्रण पत्र लिखें, रिप्लाई करें, एक्सेप्टिंग अर्थात स्वीकार करें कि हाँ ठीक है आपने निमंत्रण पत्र दिया, अच्छी बात है, थैंक यू, धन्यवाद इस चीज़ का, मैं बिल्कुल उस जगह सेम टाइम सेम जगह पहुंच जाऊंगा। तो इसमें दो आदमियों की बात आ रही है, एक वह है जैसे मान लो मैं हूं जो निमंत्रण पत्र दे रहा है, और एक आप है जो निमंत्रण पत्र प्राप्त कर रहे हैं। तो मैंने आपको दे तो दिया निमंत्रण पत्र, लेकिन अब आपको रिप्लाई करना है। तो रिप्लाई कौन कर रहा है, सबसे पहले उसकी बातें, जैसे अब आप जैसे आप हैं तो आपका नाम थैंक्स किसको करेंगे, मुझको करेंगे। तो मैंने ऐसे लिखा कि मिसेज एंड मिस्टर रामजीलाल मीना थैंक मिसेज एंड मिस्टर रामनारायण गोयल, कि जैसे मान लो आप धन्यवाद अदा करोगे किसको, मुझको, तो आपका नाम बीच में थैंक्स, किसका नाम आगे, मेरा नाम आ जाएगा। फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, किसके लिए, एक निमंत्रण पत्र देने के लिए। तो ये लाइन आई जाएगी कि मिसेज एंड मिस्टर रामजीलाल मीणा अर्थात जिसको पत्र प्राप्त हुआ, अब वो रिप्लाई कर रहा है इस चीज का, तो रिप्लाई करने वाला दूसरा पर्सन रिप्लाई कर रहा है, उसका नाम आ गया, थैंक आया, धन्यवाद अदा करेगा किसको, पहले पर्सन को जिसने निमंत्रण पत्र भेजा है। अर्थात एक तो हो गया भेजने वाला और एक हो गया प्राप्त करने वाला। तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले भेजने वाला पत्र देता है किसको, प्राप्त करने वाले को। जैसे मानो इनवाइट कर दिया शादी के लिए, अब जिसके घर में इनविटेशन गया है और वो रिप्लाई कर रहा है वापस किसको, भेजने वाले को, तो वो वाली सारी बातें रिप्लाई करने में आ रही हैं। तो यहाँ पर रिप्लाई करने के लिए उस आदमी का नाम आ गया, उसके बाद धन्यवाद अदा हो गया, अब उसका नाम गाया जिसने निमंत्रण पत्र भेजा है।
फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। अब आप देखना कि सबसे पहले मैंने लाइन को उठाया यहां से, आप भी वही करें, मैंने अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, सीधा टू अटेंड से स्टार्ट किया और कहाँ तक उतार दिया, लव किस मैरिज होम अलवर तक। डिट्टो को भी उतारना है, चाहे वो एक्सेप्टिंग हो या डिसलाइन हो, तो मैंने वही किया, टू अटेंड से स्टार्ट किया और कहाँ तक खत्म कर दिया, होम तक। मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में दे रखा है मैंने डिट्टो कॉपी लिख दिया। अब इसके बाद आती है रिप्लाई एक्सेप्टिंग करने की। एक्सेप्टिंग स्वीकार करने वाली बात है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि दे हैव ग्रेट प्लीजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, ये बिल्कुल आपकी उस बात को हम स्वीकार करते हैं। तो ये बच्चों ये हो गया आपका रिप्लाई करने वाला अर्थात स्वीकार करने वाला। तो अब बात आती है यहाँ पर जैसे नकारने वाली बात, तो नकारने वाली बात जैसे मान लो एक्सेप्टिंग तो आ ही गया, जिसमें आपने ये लिख ही दिया, लाइन ये वाली आई जाएगी, एक्सेप्टिंग वाली सब में आएंगे, ध्यान रखना कि दे हैव ग्रेट प्लीजर इन द एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। अगर आप मान लो बाई चांस आपको नकारना हो तो सारी चीज जो आपके 3 स्टेप हैं ये तो डिट्टो कॉपी आएंगे, पहला दूसरा तीसरा था, पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन। पहली लाइन में धन्यवाद अदा करने वाले का नाम और प्राप्त करने वाले का नाम आ जाएगा, जहाँ पे फंक्शन हो रहा है उस जगह नाम आ जाएगा, और जहाँ पर ये फंक्शन खत्म होता है उस जगह नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, सब चीज़ आ जाएगी। लेकिन इसमें ये लाइन नहीं आएगी, जब आप क्या कर रहे हो, आप उसमें डिसलाइन कर रहे हो, अनजॉइन कर रहे हो, डिसलाइन कर रहे हो, तो ये लाइन नहीं आएगी। लाइन कौन सी आएगी, ये वाली कि बट दे रिग्रेट बीइंग अनेबल टू अटेंड इट ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क, कि वहाँ पर कुछ आवश्यक कारणों से मैं आपके उस स्थान पर पहुँच नहीं सकता। तो ये आ जाएगी लाइन डिट्टो कॉपी, लेकिन उसमें साथ में बेस्ट विशेष भी कर देंगे। तो ये था आपका एक्सेप्टिंग इन्विटेशन। मिलते हैं अगले वाले टॉपिक में।